नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 28 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 27 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 8 से 28 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 8 को, तो 8 जो होता है ये आपका 2 के पावर 3 होता है और 28 को देखिएगा तो ये आपका 3 के पावर 3 प्लस 1 है, यानी कि 2 का पावर 3 है तो अगला में प्लस 1 करके 3 के पावर 3 कर दिया गया है और उसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे 27 है, ये आपका 3 के पावर 3 होता है, यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 3 प्लस 1 आपका 4 होता है, यानी कि अगला आपका 4 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके प्लस 1 हो जाएंगे। 4 के पावर 3 64 होता है, 64 प्लस 1 आपका 65 बनेगा। 65 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से ताजमहल का संबंध प्यार के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ताजमहल से प्यार किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ताजमहल को जो है वो प्यार के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों जालियांवाला बाग को जो है वो आपका शहादत के लिए याद किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका शहादत भरा आ जाएगा। शहादत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। ये जो प्रश्न है ये आपका आकृति श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक आकृति श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
ये तीनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है, इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर जरूर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ये वाले आकृति को देखिएगा तो ये वाला आकृति जो है वो आपका 1 2 3 लाइन का बना हुआ है। ये वाले आकृति को देखिएगा तो ये वाला आकृति भी जो है वो आपका 3 सीधे लाइन से बना हुआ है। ये वाले आकृति को देखिएगा तो ये वाला आकृति भी जो है आपका 3 लाइन से बना हुआ है, यानी कि अगला आकृति भी आपका 3 लाइन से बनेगा। 3 लाइन वाला आकृति देखिए ये दिया गया है, इसमें आपका 1 2 3 लाइन दिए गए हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आकृति ए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य का किस प्रकार से वेन और एक वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर जो है वो आपके नागरिक और शिक्षित दोनों हो जाएंगे, यानी कि पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर आपके नागरिक और शिक्षित दोनों हो जाएंगे। लेकिन कुछ नागरिक आपके शिक्षित भी हो सकते हैं, यानी कि नागरिक को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और शिक्षित को इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार का वेन और एक वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 38 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 6 गुना 8 जो है ये आपका 48 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 5 गुना 2 हमारा 10 बनेगा। 48 माइनस 10 जो है वो 38 बनता है। बीच वाला संख्या 38 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 10 गुना 5 जो है वो 50 बनेगा। माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 4 गुना 8 जो है वो 32 हो जाएगा। 50 माइनस 32 जो है वो हमारा 18 बनता है। 18 भी
भी बीच में दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे भी पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो 12 गुना 4 जो है हमारा 48 बनेगा। माइनस करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 13 जो है वो 39 हो जाएगा। 48 माइनस 39 हमारा 9 बनता है। 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 9 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि ए बराबर 26 और टी बराबर 55 है तो स्पेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ए से यहाँ पर 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, टी से 55 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा स्पेक्टर से क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। सबसे पहले देखिएगा तो आपका ए है। अगर दोस्तों हम लोग ए को ABCD के क्रमानुसार में उल्टे क्रम में देखते हैं तो ए जो है ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर होता है। तो ए से 26 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे जो है वो आपका TEA दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो टी जो है ABCD के उल्टे क्रम में 7वें नंबर पर होता है, ई आपका 22वें नंबर पर होता है और ए आपका 26वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 7 + 22 आपके 29 और 29 + 26 जो है आपका 55 बनता है। 55 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका स्पेक्टर है। स्पेक्टर जो है वो आपका SPATTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो एस जो है आपके ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 8वें नंबर पर होता है, पी आपका 11वें नंबर पर होता है, ए आपका 26वें पर होता है, टी जो है ये आपका 7वें पर होता है। फिर से आगे टी है तो आगे आपका 7 हो जाएगा। ई जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में 22वें नंबर पर होता है। आगे दिखेगा आपका आर है, आर आपका ABCD के उल्टे क्रम में 9वें नंबर पर होता है। इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 8 + 11 19 बनेगा, 19 + 26 आपका 45 बनेगा, 45 + 7 52, 52 + 7 59, 59 + 22 81 और 81 + 9 जो है ये आपका 90 बनता है। 90 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 90 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से कैट का संबंध ECV के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है डॉग का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैट के सभी अक्षर को सिंगल तो कैट में पहले आपका C है और आगे आपका E है, यहाँ पर +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो ए से आपका C है, यहाँ पर भी +2 है। आगे देखिए टी से आपका B है, यहाँ पर भी +2 है। यानी कि आगे भी हम लोग डॉग के भी सभी अक्षर में +2 करेंगे। तो डी आपका चौथे नंबर पर होता है ABCD के क्रम में और 4 + 2 6 और छठे पर F होता है। आगे आपका O है, O ABCD के क्रम में 15वें नंबर पर होता है, 15 + 2 17 और 17वें पर Q होता है। आगे G है, ये 7वें नंबर पर होता है, 7 + 2 9 और 9वें पर आपका I होता है। कौन सा ऑप्शन
ऑप्शन में FQI दिया गया है, तो FQI ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो 5 से आपका 13 है, यहाँ पर +8 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 13 से 25 है, यहाँ पर आपका +12 कर दिया गया है। 25 से आपका 41 है, +16 कर दिया गया है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो +8 +12, 8 + 4 12 होता है, 12 + 4 16 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर 16 + 4 का बनेगा, 16 + 4 20 होता है। यानी कि अगला अंतर आपका +20 का हो जाएगा। 41 + 20 जो है वो आपके 61 होते हैं। आगे देखिएगा तो 61 से 85 है, 61 + 24 जो है वो आपका 85 होता है। और 20 + 4 जो है वो आपके 24 भी होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 61 भरा जाएगा। 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग इससे आगे भी देखिएगा तो 85 से आपका 113, यहाँ पर +28 का अंतर बनता है। और 113 से 145 है, यहाँ पर आपका +32 का अंतर बनता है। 24 + 4 28 हो जाएंगे और 28 + 4 आपके 32 होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सिंगल अक्षर को देखिए। डी से आपका जी है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 कर दिया गया है। जी से आपका जे है +3 है। देखिए +3 यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो जे +3 एम होता है। दूसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो जी से आपका जे है, यहाँ पर भी जो है वो आपका +3 है। जे से आपका एम है +3 है, यानी कि आगे भी आपका जो है वो आपका +3 बनेगा। एम +3 जो है वो आपके पी होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका MP दिया गया है, तो MP ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है असंगत शब्द को पहचान करें। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। ये चारों शब्द में से एक शब्द अलग दिया गया है, उस वाले शब्द को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में अप्रैल है, ऑप्शन बी में जून है, ऑप्शन सी में अगस्त है और ऑप्शन डी में सितंबर है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अप्रैल महीना आपका 30 दिनों का लगता है, जून भी आपका 30 दिनों का महीना होता है, अगस्त आपका 31 दिन का महीना होता है और सितंबर ये आपका 30 दिनों का महीना होता है। 30 30 30 और यहाँ पर 31, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।